जय शिव शंकर। जय शंकर की। अपना आसन ग्रहण करो वे मेघनाथ। का सुतबालिराज बानर का हूं, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूं। अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूं। क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन बाली? कौन बाली, कौन राम? महाराज शायद आपको ध्यान न हो, क्योंकि उस समय आपकी बुरी अवस्था थी। जब आप बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी बात न विस्मय की। पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप राम जी को नहीं जानते। जब भी आप अपने घर में जाते होंगे, अपनी बहन शूर्पणखा की कटी हुई नाक देखते होंगे। बैठे रहो तुम लोग, और फिर भी आप राम जी को भूल गए। मैं वो राम का दूत हूं। अब जान गए श्री राम कौन है, या पीछे की और भी कुछ कहानी बताऊं? ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, यह इतिहास स्वयंवर का कह दूं? श्री राम राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। अरे बानरों की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि जिनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक यह अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। बात हो रही है राजा से। अंगद, क्या तू ही वो अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बास की ज्वाला है? क्या तू ही अपने पिता का घातक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है तू उनका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। यदि वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख भानु प्रताप मेरी, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाएगी वानर, शुभ गति। कल से ही इस बड़े राज्य का सेनापति हो जाएगा तू। लंका का सेनापति मैं ये सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहां? लंका का सेनाध्यक्ष बनूं, ये बुद्धि और वीरता कहां? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में काबिल हैं, दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं दशानन। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस महले गहने को, नारियां चुराई जाएं जहां ऐसे कुराज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण ही
इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो छोड़िए, वो राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उनका इस लंकाधीश्वर रावण को, सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव दशानन, इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, मां सीता को उनको अर्पण करिए। अन्यथा समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूंगा मही, ये प्रण रघुनाथ कर चुके हैं। अच्छा जो सुलह चाहते हैं, स्वीकार पहले दे भेद भविष्यन को, सर रखे मेरे कदमों पर, फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके ना कोई यहां, फिर हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की लंका में, फिर समय दबा तीर्ण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निष्प्राणों की। फिर और ये बता, विभीषण राम के पास है, क्या वो राक्षस नहीं है? तो निश्चर से हीन कैसे धरती करेगा? महाराज दशानन, आपकी मांगे तो बहुत साधारण हैं, बस यही या कुछ और अधिक मैं उनसे जाके कह दूंगा। चारों बातें बहुत साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल विभीषण है, लंका में ही भिजवा देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से देखी जाएगी, जोड़ी जाएगी। बात हो रही है राजा से। आपने कहा पुल गिरवा दो। पुल तो बनवाते हैं श्री राम, आप कहोगे तो और बड़ी बड़ी पुल बनेगी, पहाड़ों में भी पुल बन जाएगा, सुरंग बन जाएगा, लेकिन आप शूर्पणखा की कटी नाक कैसे देख पाओगे, कैसे जोड़ी जाएगी? वानर, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख में भाई उसका हर समय दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है मेरे लिए, सुग्रीव पेट सा टटका, और जिस जामवंत पे फूले हो ना, चौथा पन है उस वट का। ना नीलक्षीर को रे, क्या जाने युद्ध में आना वो है। भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़क उठाना वो है वही कुछ है जो आकर लंका चला गया।
क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। एक सेकेंड, वो जो बंदर आया था लंका जला के चला गया। वो जो बंदर आया था वो लंका जला के चला गया। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है। वो तो हमारी टीम का एक छोटा सा बंदर है, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वो चिट्ठियां घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे दशानन। हाँ, आगे ध्यान में वो 4 काम बताए थे। कपिपति ने कहा था कि पहले लंका में जाके सीता माता की सुधि लेना, फिर लंका नगरी को ढहाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कांधों पर बिठला लाना। चौथी करबंदी रावण को साथ ही साथ लेकर आना। पर आज यहां यह प्रकट हुआ, कुछ काम न वो कर पाया है, इसलिए दशानन वो तो अभी पहुंचा ही नहीं है। शायद इसीलिए अभी चेहरा नहीं दिखा पा रहा है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, या छुपा कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है रावण, वो है ही नहीं रामादल में। अंगद तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं, ऐसी भुजंग विष वाला हूं। मेरी विशाल भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल इन वाणों से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। ये छापड़ मेरी पवन देव थनराता है, गर्माता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन में कोई न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। क्या बात है, शीश काट काट शंकर को आपने चढ़ाया है। दशानन जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। यह तो मशहूर कहावत है कि जो गरजा है वर्षा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूं, क्रोधी हूं। बलिहारी जरा ये भी तो बताइए कि मैं रावण हूं, मैं बाली कांख का बंदी हूं। जो कायर और भयातुर हैं, संधि संदेश पटाते हैं। सच्चे योद्धा सर देते हैं पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडिका से बढ़ बढ़कर प्रचंड मारतंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण तेरा 1.25 टन नहीं। पर अब ये मैंने ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूंगा। चल आज वाहन से जाएगा, उस समय तुझे मरवा दूंगा। बकवास मत करो रावण। याद रखो, मैं अंगद संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। यदि दोनों ओर संधि होगी
तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे। पूरी सृष्टि सुन ले, रावण मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, ये बने रहेंगे ठाट बाट, जनधन सुनसान नहीं होंगे। अभिमानी अज्ञानी राक्षस तो किस घमंड में फूला है। जग में मनुष्य तो इस प्रकार जिस भांति जल पे बबूला है। 2-4 दिनों में है रावण तो इस जग से जाने वाला है। 2-4 दिनों में ओ रावण तो इस जग से जाने वाला है। सोने की लंका पूर्वी बनी है मेरी, शक्ति विराजे यहां शंभू भगवान की। तू तो नादान 20 यारों में पड़ा है रे। कैसे बताऊं तुझे शेरों की शान, कायरों में रहकर मंद बुद्धि बन गया है तू। काहे को समझेगा रक्त के उफान की। बैकुंठ में मूल्य हो जान की। अरे राम दीन ने इन सबको जान दे हूं जान पे, न जान दे हूं जान की, न जान दे हूं जान की, न जान दे हूं जान की। वह तपसी कल का बालक है, बुद्धि ज्ञान में गौरा है। गुणहीन व पाप ने जब जाना, जब देश निकाला दिया उसे। रावण नारी विरह में इस दुख ने मुर्दा कर दिया उसे। रावण रजनीचर विक्तानंद मानव भक्षी कहलाते हैं। अरे ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास खा जाते हैं। रावण मेरे स्वामी के लिए जो बात बोल रहे हो तुम, धरती कैसे मैं सुन रहा हूं। अपने स्वामी के प्रति ऐसी बात मेरे गुस्से को कैसे रोकेगा, कैसे रोकेगा। मैं तुम लोगों को बताता हूं मेरी क्या ताकत है। अपने बल पे इतना अभिमान है, अगर देखता हूं लंका में कितनी ताकत है। राम का यह दूत चुनौती देता है और आप सभी का बल जानने के लिए आज सभा में यह पैर रोकता है। कोई भी उठा दिया, कोई भी उठा दिया तो मैं अपनी तरफ से कहता हूं प्रभु श्री राम मां सीता जी को छोड़ कर चले जाएगी। कोई तो उठा के दिखाए। अहम ब्रह्मास्मि। वीरो देखते क्या हो। इस वानर का पैर उठाकर हटाओ यहां से। चलो हटाओ। जय श्री राम। जाओ। तुम जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जय श्री राम। जा तुम। हो गया है तुम कायरों को।
कहां गई ताकत तुम लोगों की? जय श्री राम। हिलाओ उसे और जोर लगाओ। जय श्री राम। आज जितने तुम्हारे सूरवीर हैं सबको लगा लो दशानन। ये श्री राम सेवक का पैर है, अंगद का पैर है। देखता हूं बल आप लोगों की। जय श्री राम। अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री राम। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्ब निर्जरी विलोलवी शिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। जय श्री राम। दगत 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 जवल्ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। जय श्री राम। मेघनाथ जी पिताजी। तुम जाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। जय श्री राम। जोर लगाकर हटाओ इसका पांव। जय श्री राम। जय शंकर की। मेघनाथ तो गया। जय शंकर की। अहम ब्रह्मास्मि। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अहम ब्रह्मास्मि। दशानन, राम के सेवक का पैर पकड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। पकड़ना है तो चल के भगवान श्री राम के चरणों में गिर जा। वो बड़े शरणागत वत्सल है। वो आप जैसे पापी को भी माफ कर सकते हैं। सोच विचार का अंतिम क्षण है रावण, अन्यथा समझ लो अंगद के इस प्रस्ताव के बाद अब एक ही उपाय बच जाता है, युद्ध युद्ध युद्ध। मैं समझ गया। तो फिर हे वानर, युद्ध का ऐलान है। युद्ध का ऐलान है। युद्ध का ऐलान है। तो ठीक है रावण, तो समझ, अब युद्ध का ऐलान है। ऐलान है। ऐलान है सृष्टि है प्रकृति, कोई प्रभु श्री राम को दोष नहीं दे।